हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस चोली के साथ का घेरा बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया है ये चोली। तो इसके नीचे का घेरा बनाने के लिए हम सेम दो ही कलर लेंगे, एक गाजरी और एक वाइट कलर। तो इस घेरे को हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला फंदा सीधा उतार के और आगे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे इसी को, फिर वूल को पीछे करके सीधा बनाएंगे। एक फंदे को हमने 2 बार बनाना है। फिर वूल अपने साइड करके इस फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे, फिर वूल पीछे करके इसी फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर वूल अपने साइड करके इस फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे, फिर वूल पीछे करके इस फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे। वूल अपने साइड करके इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। फिर से वूल अपने साइड करेंगे, पहले एक ही फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। फिर अपने इसी वूल अपने साइड करके इस फंदे को पहले एक ही फंदे को हम पहले उल्टा बनाएंगे, फिर वूल पीछे करके इसी फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं। तो चलो मैं ये सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ फंदे बढ़ा के। तो देखो फ्रेंड, वूल को अपने साइड करके पूरी सिलाई पे हमने इस तरह पहले इसी फंदे को हम सीधा उल्टा बनाएंगे, फिर वूल को पीछे करके इसी फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ा दिए, लास्ट का हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ा दिए हैं। अब हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी सिलाई को हम इस तरह उल्टा बना लेते हैं। चलो मैं उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। फंदे बढ़ा के अब हम यहाँ से एक सिलाई को सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, वूल पीछे की और पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे जैसे हमने चोली में बनाई थी। उसी तरह से यहाँ से हमने फंदे बढ़ा के एक सिलाई को सीधा सीधा बनाया था। इसी तरह से फिर से हमने ये डिजाइन डाला था। तो पहले हम एक सिलाई इस तरह से फंदे बढ़ा के सीधी सीधी उतार देते हैं। चलो मैं ये सिलाई सीधी बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई को भी फंदे बढ़ा के इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ये हमने पूरी सिलाई को सीधा बनाया है। अब हम उल्टी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो मैं ये उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना लिया है। अब यहाँ से हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा सीधा उतार के एक फंदा इस तरह से इसको उल्टा बनाएंगे, फिर इसके एक फंदे को सीधा बनाएंगे। हम यहाँ से फिर से फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ा लिया। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई पे हम इस तरह फंदे बढ़ा लेते हैं जैसे हमने
इस वाली सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, पहले एक फंदा सीधा बनाया था, फिर इसी को हमने उल्टा बनाया था। इसी तरह हमने इस पे फंदे बढ़ाए तो हम इसी पे भी इसी तरह फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई पे इस तरह फंदे बढ़ा लिए। पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे वूल अपनी साइड करके, इस फंदे को उल्टा। एक ही फंदे को हमने 2 बार बनाना है। वूल पीछे करेंगे, इस फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, वूल आगे करके इस तरह से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर से हम वूल पीछे करके पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसी फंदे को हम वूल आगे करके उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना लिया है फंदे बढ़ा के। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को फंदे बढ़ा के बना लिया। इस पे हमने पहली सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, दूसरी हमने सीधी सीधी उतारी थी और तीसरी पे फंदे बढ़ाए। अब हम तीसरी सिलाई की उल्टी सिलाई को हम उल्टा बना के यहाँ से उल्टी सिलाई पे हम वाइट कलर लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने वाइट कलर यहाँ से वाइट कलर लगा रहा है। वाइट कलर लगा के पूरा हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है। हमने ये उल्टी साइड से वाइट कलर लगाया है। तो हम ये वाइट कलर की पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। फिर से हम आपको सीधी सिलाई पे दिखाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है वाइट कलर से। फंदे बढ़ाने के बाद इस तरह से हमने इसकी पूरी सिलाई को उल्टा बनाया है। अब हम इसकी सीधी सिलाई पे आ गए। हमने तीसरी सिलाई पहली सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे चोली में, और सॉरी कोट नीचे के घेरे में पहली सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, दूसरी को हमने सीधा सीधा उतारा था, तीसरी पे फिर से हमने फंदे बढ़ाए। चौथी सिलाई को हम अब यहाँ से वाइट कलर से सीधा बनाएंगे पूरी सिलाई को। हमने वाइट कलर से पूरी सिलाई को सीधा बनाना है। तो ये हम पूरी सिलाई को सीधा बना लेते हैं और उल्टी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से ये 2 सिलाई सीधी सीधी बना ली है वाइट कलर से। अब हम यहाँ से सीधी साइड से ये गाजरी कलर लगाएंगे। एक फंदा और 2 फंदे हमने इस तरह बना लिए हैं। अब हम ये सिलाई के 2 चेन छोड़ के ये वहां से निकाल लिए। 2 चेन छोड़ने के बाद हम सिलाई को नीचे से निकालेंगे फंदे के, इस तरह से निकाल के, और इसको थोड़ा वूल को खींचेंगे और ये लूज रखेंगे वूल को इस तरह से। और आगे के हम 2 फंदे इस तरह से, ये 2 फंदे आगे के 1 और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम फंदे के नीचे से 2 चेन छोड़ के इस तरह से निकालेंगे फंदे के नीचे से और वूल को घुमाएंगे सिलाई के ऊपर और इस तरह से इसको थोड़ा लूज रखेंगे। जो फंदे के नीचे से हम वूल को निकालेंगे, आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे हम सीधे बनाए। आगे से फिर से हम वही फंदे के नीचे से
एक और दो चेन छोड़ के फंदे के नीचे से निकालेंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया। आगे के हम इसको लूज रखेंगे, आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और दो फंदे सीधे बनाए। फिर से हम वूल को, ये सिलाई को नीचे से, फंदे के नीचे से निकालेंगे, दो चेन छोड़ के, और सिलाई के ऊपर से वूल को इस तरह घुमा के, दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम एक और दो चेन छोड़ के सिलाई के नीचे, ये फंदे के नीचे से सिलाई को निकालेंगे और वूल को सिलाई के ऊपर इस तरह घुमाएंगे और इस तरह से इसको, वूल को इस तरह खींचेंगे और इसको थोड़ा लूज रखेंगे फंदे को, जो हम फंदा निकाल रहे हैं। और आगे इसे करने के बाद आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और दो फंदे हमने सीधे बनाए। फिर से हम फंदे के नीचे से दो चेन छोड़ के इस तरह से निकालेंगे और इसको थोड़ा लूज रखेंगे, जो हम निकाले हैं फंदे को, दो चेन छोड़ के, और आगे के दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। इसी तरह हम पूरी सिलाई पे डिजाइन डालेंगे। आगे के दो फंदे सीधे, इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करना है। इसको लूज रखेंगे इन फंदों को, जो हम सिलाई के नीचे से दो चेन छोड़ के निकाल रहे हैं, और आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसी तरह हम इस सिलाई को बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखो इस तरह से, ये हमने लूज रखना है। आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और दो, ये बना लिया। फिर से हम वही दो चेन छोड़ के फंदे को इस तरह से फंदे के नीचे से सिलाई को निकालेंगे, वूल को सिलाई के ऊपर से इस तरह घुमाएंगे, इस तरह से इसको लूज रखेंगे। आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करना है। तो चलो हम इस सिलाई को पूरा इसी तरह बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड, हमने दो फंदे इस तरह सीधे बनाने में, फिर से सिलाई को इस तरह से दो चेन छोड़ के इस तरह हमने सिलाई को नीचे से निकालना है फंदे के, और इस तरह वूल को खींचना है। आगे के वूल खींचने के बाद हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो। फिर से हम फंदे के नीचे से दो चेन छोड़ के इस तरह से सिलाई को निकालना है, वूल को खींचना है, इसे लूज रखना है। आगे के हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो। अब हमने पूरी सिलाई को इस तरह बना लिया है। आगे के हमारे दो फंदे रह गए, इनको हम सीधा बना लेते हैं। दोनों फंदे हमने सीधे बना लिए। पूरी सिलाई को हमने इस तरह बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं फ्रेंड। तो उल्टी सिलाई पे हम इस तरह, देखो फ्रेंड, हमने एक और दो फंदे हमने इस तरह से ये सीधे बनाए थे, तो दोनों फंदे हमने बना लिए। एक और हम बनाएंगे इस तरह से उल्टे बना लिए। हमने तीन फंदे उल्टे बनाए इस तरह से। अब हम इस सिलाई को इस तरह से हमने ये उल्टे बना लिए। ये वाला फंदा हमने जो सिलाई के इस तरह नीचे से निकाला था, इसको सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के फंदे हम फिर से उल्टे बनाएंगे, एक और दो फंदे हमने उल्टे बनाए। ये वाला फंदा हमने जो नीचे से लिया था, फंदे के नीचे से दो जाली छोड़ के, इसको हम सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के हम दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, एक और दो। फिर से हम इस फंदे को सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को हम सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस फंदे को, जो हमने बल वाला फंदा है जो हमने नीचे से निकाला था, सिलाई के नीचे से, फंदे के नीचे से निकाला था, इसको हम सिलाई पे गिरा लेंगे। और ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के दो फंदे उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के दो फंदे उल्टे बनाएंगे,
देखो फ्रेंड, हमने 2 फंदे उल्टे बनाए। इस फंदे को हम इस सिलाई पे स्लिप करेंगे। आगे के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और 2, और इस फंदे को स्लिप करेंगे और आगे का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो पहले इस तरह से हम इसको पहला फंदे को सीधा इस तरह बनाएंगे, बना लिया। और अब हम ये 2 फंदे 1 और 2 हम इस फंदे के पीछे से लेंगे, यहाँ से इस तरह से इन दोनों फंदों को इस सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे के फंदे को हम सीधा बनाएंगे, बना लिया। एक और सीधा बनाएंगे इस सिलाई से, 2 फंदे सीधे बना लिए। ये बड़ा सा फंदा जो है, ये बल वाला, इस फंदे को हम दोनों फंदों के ऊपर से गिरा लेंगे। गिरा लिया। अब हम फिर से इन फंदों के पीछे से इस तरह से निकालेंगे, इन फंदों के पीछे से निकाल के इस सिलाई पे गिरा लेंगे। गिरा लिए। आगे के फंदे को हम सीधा बनाएंगे, बना लिया। एक और सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों के ऊपर से इस वाले बल वाले फंदे को हम इस तरह गिरा लेंगे। गिरा लिया। आगे फिर से हम इन दोनों फंदों को के पीछे से सिलाई को निकालेंगे, इस तरह से, इस तरह से इन्हें पीछे से निकाल के इन दोनों फंदों को इस सिलाई पे गिरा लेंगे। आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे इस सिलाई से। दोनों सीधे बनाने के बाद ये बल वाला फंदा हम दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। गिरा लिया। अब हम फिर से इन फंदों को दोनों को इस तरह से इस सिलाई पे गिरा लेंगे पीछे से। अब आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे। इस बल वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह गिरा लेंगे। फिर से हम वही इन दोनों फंदों को इस सिलाई को इस तरह से निकालेंगे पीछे से, और इस तरह से आगे वाली फंदे को गिराने के बाद आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे, और ये बल वाला फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। अब हम फिर से इस सिलाई को इन फंदों के पीछे से इस तरह से निकालेंगे। आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे, और बल वाले फंदे को इन सिलाई दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनेगा। फिर से हम इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई को निकालेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे, और ये वाला फंदा बल वाला फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बनाना है। इन दोनों फंदों को इस सिलाई पे गिरा लेना है पीछे से, और आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे, और ये बल वाला फंदा हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। तो इस तरह से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। फिर से हम एक बार और बता देते हैं फ्रेंड, इन दोनों फंदों के पीछे से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे, निकाल ली। इस तरह से इन दोनों फंदों को इस सिलाई पे गिरा लेने। आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, बना लिया। एक और इस पर सिलाई से सीधा बनाएंगे, 2 बना लिए। अब ये वाला बल वाला फंदा जो है हमारा, ये वाला इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनेगा। तो चलो हम इस तरह से इस डिजाइन को बना के कंप्लीट करेंगे। चलो मैं ये डिजाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी सिलाई का, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, ये हमने सिलाई को इस फंदे के दोनों फंदों के पीछे से इस तरह से निकालना है, निकाल लिया। और इस सिलाई पे हम दोनों फंदों को गिरा के आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे। इन दोनों फंदों के ऊपर से हम इस वाले
बल वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से गिरा लेंगे, इन दोनों फंदों के ऊपर। इस तरह से हमने गिराने के बाद ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनेगा। एक और बता रही हूँ, देखो इस दोनों फंदों के पीछे से हम इन सिलाई को इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद इस सिलाई पे हम दोनों फंदों को गिरा लेंगे। आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे, 2 बना लिए। ये बल वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे। गिरा लिया, फिर से हम इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के फंदे हमारे ये सीधे बनाएंगे। जो आगे के फंदे बचे हैं 2, 1 और 2, ये 2 फंदे हमारे बचे थे, तो हमने इनको दोनों को सीधा बना लिया है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से इस डिजाइन को बनाने के बाद पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। तो मैं इस सिलाई को उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी को, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई को इस तरह उल्टा बना लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो सीधी सिलाई पे फ्रेंड हम अब वाइट कलर लगाएंगे। देखो वाइट कलर से बनाएंगे। एक फंदा सीधा और 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब हम ये 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के नीचे से निकालेंगे सिलाई को। और इस तरह से सिलाई के पीछे से इस तरह से घुमा के और वूल को इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने वूल को खींच लिया। आगे के 2 फंदे हम उसी तरह सीधे बनाएंगे। 1 और 2 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर से हम फंदे के 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के नीचे से इस तरह से निकालेंगे, वूल को इस तरह खींचेंगे। आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 और 2 फंदे सीधे बनाए। फिर से हम फंदे के नीचे से 2 चेन छोड़ के इस तरह से निकालेंगे, वूल को फंदे के ऊपर से घुमाएंगे। इस तरह हम इसको लूज रखेंगे। आगे के 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 और 2। फिर से हम वही रिपीट करेंगे। इस तरह से फंदे के चेन के नीचे से इस तरह से निकालेंगे वूल, इस तरह से सिलाई को, और वूल को इस तरह सिलाई के ऊपर घुमाएंगे। इस तरह से इसको इसी तरह हमने इस डिजाइन को बनाना है। आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हम इस तरह से इस पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं, और हम इसी तरह इसमें डिजाइन डालेंगे। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको यहाँ से डिजाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। एक मैंने ये गाजरी से बताया था, और एक इस तरह से मैंने वाइट से सेम इसी तरह बनाया जैसे मैंने ये वाला बनाया था। और 2 सिलाई मैंने ये उल्टी उल्टी बनाई है सीधी साइड से। तो अब हम यहाँ से फ्रेंड कंगूरे बनाएंगे यहाँ से। तो किस तरह, एक फंदा बनाया, 2, इन दोनों फंदों को हम दोनों साइड से बना लेते हैं। एक, 2, दोनों फंदे बना चुके हैं। अब हम ये 5 फंदों का कंगूरे बनाएंगे। 1, 2 और 3 फंदे बनाए। इन्हें हम सीधी साइड से भी तीनों को यहीं से टर्न करके तीनों को बना लेते हैं। 1, 2, 3। फिर से हम एक,
2 3 और एक फंदा हम इससे लेंगे 4। 4 फंदे हो चुके हैं। इन्हीं को हम इधर से भी बना लेते हैं, चारों को सीधी साइड से। 1 2 3 4। एक फंदा और बढ़ाएंगे इस वाली सिलाई से। तो हम इन चारों को उल्टी साइड से भी बनाएंगे और सीधी साइड से भी। 1 2 3 4। 4 हो चुके हैं। एक फंदा हम फिर से इस सिलाई से लेंगे तो ये हमारे 5 हो गए। तो हमने ये 5 फंदे बना चुके हैं। इन्हें सीधी साइड से भी बना लेते हैं पांचों को। अब हमने पांचों फंदे बना लिए सीधी साइड से भी। अब इन फंदों को हम घटाएंगे, 2 का 1 करते हुए। इस तरह 2 फंदे लिए, एक फंदा वापस आया, फिर से हम 2 फंदे लेंगे, इसे वापस सिलाई में डालेंगे। 2 फंदे घटाए, एक फंदा वापस आ गया, इसे सिलाई में डालेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे, एक फंदा हमारा घट गया, एक वापस आ गया। इस तरह से हमने ये फंदे घटा दिए। 4 फंदे घटा दिए, एक इससे घटाएंगे तो हमारे ये 5 फंदे घट चुके हैं। अब हम आगे के 2 फंदे और घटाएंगे। एक कंगूरा घटाने के बाद 1 और 2 हमने कंगूरा बनाया और आगे के 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे घटा दिए। अब हम इसी तरह अगला कंगूरा भी सेम इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। तो अब हम इसे वाइट कलर से बनाएंगे अगला कंगूरा। तो देखो फ्रेंड, हमने व्हाइट कलर का बनाया एक कंगूरा, एक हमने ये गाजरी कलर का। तो हम एक और बनाना बताएंगे आपको व्हाइट कलर से किस तरह बनाना है। ये देखो, यहाँ से हम इस व्हाइट कलर को इस तरह लेंगे और इसको हम लूज रखेंगे। तो एक फंदा बनाया और 2 फंदे बनाए। इन्हीं को दोनों फंदों को दोनों साइड से बनाएंगे, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। ये देखो। और फ्रेंड एक बात और, ये हमने ना उल्टी साइड से ही कंगूरे बनाने हैं। अगर आपको डबल ऊन से बनाने हैं, जैसे कि ये डबल, पहले हम एक गाजरी से बना रहे हैं एक वाइट से, तो हमें ये उल्टी साइड से ही कंगूरे बनाएंगे इस तरह से। तो हमने ये दोनों इस तरह वाइट से बना लिए 2 फंदे, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी 2। एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे तो ये हमारे 3 हो गए। अब हम वापस टर्न करके इन तीनों को सीधी साइड से भी बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इन्हें फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, इस सिलाई से लेंगे 1 2 3 और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। ये हो गए हमारे 4। अब इन चारों को सीधी साइड से भी बना लेते हैं। 1 2 3 4। आप एक कलर से भी बना सकते हो फ्रेंड, मैं इसमें 2 कलर से बनाना बता रही हूँ आपको। 1 2 3 4। 4 फंदे हो गए। इस फंदे इस सिलाई से लेंगे एक फंदा, तो ये हमारे 5 हो गए। इन पांचों को सीधी साइड से भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हो चुके हैं। अब इन्हें हम उल्टी साइड से आ चुके हैं। अब इन्हें हम घटाएंगे पांचों को, 2 का 1 करते हुए इस तरह से।
एक एक, वापस सिलाई में डालेंगे, 2, वापस सिलाई में डालेंगे, 3, वापस सिलाई में डालेंगे, 4, वापस सिलाई में डालेंगे और 5। हमारे ये 5 फंदे हमने घटा दिए। हमारा कंगूरा एकदम बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमने ये सारे कंगूरे बनाने हैं। अब हम ये वाइट कलर बंद करेंगे और हम गाजरी कलर से बनाएंगे अगला वाला कंगूरा। तो ये वाइट कलर हमने यहाँ बंद कर देना है, गाजरी कलर को आगे लाके इस तरह हम ये गाजरी कलर से बनाएंगे। तो इस तरह हम ये सारे कंगूरे बना लेते हैं। इसको थोड़ा लूज रखेंगे इस तरह से, जो हमारे ये आगे का खींचे नहीं, इस तरह से। एक फंदा और हम 2, इस तरह से हम इस कंगूरे को भी बनाएंगे जैसे हमने ये सेम बनाना बताया आपको। चलो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह से इसके सारे कंगूरे बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखो 5-5 फंदों के मैंने इसमें कंगूरे बनाए थे, एक वाइट कलर और एक गाजरी कलर। इस तरह से मैंने पूरे इसमें कंगूरे बना लिए हैं। तो ये ड्रेस एकदम लड्डू गोपाल की बनके तैयार हो गई है। ये देखो, और मैंने इसमें बड़ा प्यारा सा डिजाइन डाला था ये, और इसी तरह से मैंने इसमें चोली में भी डाला है। तो अब हम इसको, आप यहाँ से इसकी सिलाई भी कर सकते हो, जहाँ से मैंने इसमें नीचे के घेरे में फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ तक आप सिलाई भी कर लो। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ से यहाँ तक और ऊपर का हम खुला छोड़ेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टा करके इस तरह से इसको, जैसे हमारे ये वाइट कलर का डिजाइन है, इसको इस तरह से यहाँ बराबर पकड़ेंगे और ये यहाँ से इस तरह से बराबर पकड़ के और इसकी हम सिलाई करेंगे। एक एक चैन में डालते हुए इस तरह से। तो फ्रेंड, हमने यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखो फ्रेंड, हमने इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक की है, जहाँ से मैंने इसमें नीचे के घेरे में फंदे बढ़ाए थे, और ऊपर की चोली को हमने इस तरह खुला छोड़ा है। तो ये जो मैंने खुला छोड़ा है, आप इसमें चिट बटन लगा सकते हो या हुक भी आप इसमें लगा सकते हो इस तरह से। और मैं इसमें हुक लगा लेती हूँ इस तरह से, और ये इस लगाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।